हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का एक और टॉपिक होने वाला है। क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट करने वाले। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जा रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमारा चैप्टर चल रहा है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, स्टार्ट कर। देखो क्या कह रहा है। ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ मिसेस ए बी एंड सी, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ टू देयर फिक्स्ड कैपिटल्स स्टूड एज अंडर। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे आपकी कैपिटल्स दी गई हैं कितनी, 3,60,000, 2,40,000 और क्या है साथ में 1,20,000 है। इसके हिसाब से क्या दे रखा है, यही आपका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मतलब दैट इज 12 1 12, 12 2 24 और 12 3 36। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपका 3:2:1 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 बी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, 31 मार्च 2022 तक की तो बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद कह रहा है बी जो क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से। एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड कर रहा है कि आपके जो भी पार्टनर्स है वो कैरी ऑन करेंगे अपना बिजनेस। फिर उसके बाद कह रहा है द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर द एसरटेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेएबल टू बी। तो कुछ चीजें मतलब इनकी सेटिस्फाई करी गई हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या है इसमें। कह रहा है दैट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022 10,000 बी कैरीड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। मतलब क्या 10,000 अनएक्सपायर्ड है, मतलब ये क्या है, हमारे लिए फायदा है। लैंड एंड बिल्डिंग आपका अप्रिशिएट हो रहा है 10% से, प्रोविजन बढ़ रहा है 5% के डेटर्स पर। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 5% से और एक प्रोविजन बढ़ रहा है 15,000 का, किसमें, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। फिर दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी एट 1,80,000। एंटायर फर्म की जो गुडविल है 1,80,000 की है। और बी शेयर ऑफ सेम एडजस्टेड अकाउंट्स ऑफ ए बी एंड सी, सॉरी ए एंड सी, who share future profits in the proportion of 3/4 and 1/4। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3/4 और 1/4। ठीक है, दैट इज 3:1। ओल्ड हमें दिया था 3:1 और जो हमारा न्यू है वो क्या है, 3:1 है। किस किस का, ए और सी का। फिर उसके बाद बी बी पेड 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी को कैश में पेमेंट कर रखे हैं 50,000 की और बाकी कहां जाएगा, उसके लोन अकाउंट में जाएगा। क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट और साथ में क्या बनानी है हमें, बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, सेम वैसे ही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से हमारा फॉर्मेट रहेगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आ रही है हमारी। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले देखो हमसे कह रहा था फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो 2021-22 का था उसमें से 10,000 जो था वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया, हमें 10,000 का फायदा हो गया। काय पे, बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, कितने का हो गया, 10,000 का फायदा। फिर उसके बाद हमसे नेक्स्ट वाला कह रहा है दैट लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%। 10% का फायदा हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पे। दैट इज 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, 50,000। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है प्रोविजन बन रहा है हमारा कितने का, बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन जो बनाना है 5% ऑन डेटर्स बनाना है। मतलब 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5,000 हो गया। और ये 2,000 पहले से है, मतलब अब क्या 3,000 का लॉस होगा। टू प्रोविजन 3,000 का लॉस। इसमें समझ जाना क्या चीज है। देखो 2,000 का पहले से गया हुआ था, ठीक है, और टोटल जो होगा 5,000 का होगा। 5% का बनाना है तो 5,000 का होगा, तो 5,000 के हिसाब से 2,000 का पहले से हट चुका है, तो अब केवल 3,000 का लॉस होगा। फिर उसके बाद अगला देखो, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। 5% का डेप्रिशिएशन देना हमने मशीनरी को। 2,40,000 का 5% निकाल लेंगे, तो मशीनरी करके डालेंगे। डेप्रिसिएशन हो रहा है ना,
2,40,000 का 5%। ठीक है, निकाल लेंगे। 12,000। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है एक प्रोविजन बनाना है हमें 15,000 का इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। तो आउटस्टैंडिंग बिल करके कर लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग बिल करके कर लेंगे 15,000 का। और क्या है इसमें? बस इतना ही है, और इससे रिलेटेड और कुछ नया नहीं है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो बस इसको टोटल वगैरह करो तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट टोटल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50 और 10 60। यहाँ पे भी 60,000 कर लेंगे। ठीक है, 15 और 15 30,000 का हो रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, करंट अकाउंट करोगे इसमें। ठीक है, करंट अकाउंट किस किस का खुलेगा? ए बी और सी का। ए बी और सी का। अच्छा, कितना था टोटल? हमारा 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों को माइनस प्लस कर लेंगे। और 30,000 का जो प्रॉफिट है ये हमारा बढ़ जाएगा कौन से रेशियो में? 3:2:1। ठीक है, 30,000 का 1/6 निकाल लेंगे। 6 5 जा 30, तो 5 10 और 15 आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 10 और 15। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम क्या बना रहे हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। देखो क्वेश्चन में पढ़ना क्या चीज है। क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, तो पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट ही बनाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ज्यादा कुछ नया नहीं है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, बस इसमें कैपिटल्स की एंट्री नहीं होंगी तुम्हारी। ठीक है, तो याद होगा तो सेम जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है वैसे ही होता है, बस एक दो चीज इधर उधर होती है इसमें। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। देखो एक चीज का ध्यान रखना, इसमें जब भी तुम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे तो इसमें बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग मत करना। केवल तभी ओपनिंग करोगे जब यहाँ पे बैलेंस शीट में तुम्हारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हो। इसमें नहीं दिया है तो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट की तुम यहाँ पे ओपनिंग मत करना। स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज डालोगे? सबसे पहले जनरल रिजर्व है जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बढ़ेगा 1,80,000 का 3:1 में। बाय जनरल रिजर्व 1,80,000 को 3:1 में बांटोगे। थ्री 18, 30, 60 और 90। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया? इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो हमारी बैलेंस शीट से बटेगी। ठीक है, क्या बनाएंगे? हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया कितना कितना? 15 10 और 5 ये चली जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 10,000 और 5,000। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और कुछ भी बढ़ने लायक नहीं था हमारा। ठीक है, तो बस सीधे सीधे क्या कर दोगे आप? गुडविल वगैरह दे दोगे और हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्म की हमारी गुडविल दे रखी है 1,80,000। इसमें से किसकी निकालेंगे गुडविल? जो रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। तो बी का कितना शेयर था? 2/6 था। तो क्या कर रहे हैं हम? गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेशन में हमारे पास टोटल गुडविल कितने की है? टोटल गुडविल है हमारे पास 1,80,000 की। 1,80,000 में से उसका शेयर निकाल लोगे। 1,80,000 में से उसका शेयर निकाल लोगे। शेयर कितना है उसका? 2/6 है। 6 3 18,
4 टाइम्स 0, 32 जा 60,000। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे ओल्ड रेशियो में जैसे कभी भी एक पार्टनर जाता है तो इनका रेशियो कितना बचा, 3:1 बचा, और न्यू रेशियो भी हमें 3:1 दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइम पे कुछ भी ज्यादा दिमाग न मत लगाना, सीधे सीधे क्या कर दोगे, गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3:1 हो जाएगा। एडमिशन के टाइम पे जो हमारी गुडविल बढ़ती है, गेनिंग रेशियो बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। 3:1 में बांट देंगे हम गुडविल को। लिख लो यहाँ पे, क्या लिखोगे, गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। और ये जो 60,000 की गुडविल है, ये फट जाएगी हमारी 3:1 में। 3:1 में किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में। तो 60,000 का 3:1 निकाल लेंगे, दैट इज 3/4, 4 1 जा 4, 20, 4 5 जा 20, 15 3 जा 45, 45 और 15 आ रहा है। बांट लो इसको 45 और 15 के हिसाब से, किस किस के उसमें आ रहा है। देखो, जब भी हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके एंट्री आती है तो क्या करके डाल दोगे यहाँ पे, बाय इज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल नहीं करंट अकाउंट डालोगे यहाँ पे। बाय इज करंट अकाउंट और बाय सीज करंट अकाउंट। कितना कितना है, अमाउंट डाला हमने, कितना कितना निकाला, 45 और 15। एक चीज याद रखना, जब भी इसको करोगे ना, तो तुम्हारा जो 45 15 ये वगैरह वगैरह है, क्या क्या चीज है, ए करके बी के उसमें, सी करके भी बी के उसमें, आपस में मत डाल देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बीज करंट अकाउंट करके ए और सी में डाल दो, कितना 45,000 और 15,000। इसके अलावा और क्या कह रहा है, इसके अलावा और हमसे कह रहा था 50,000 बी को हमने काय में पेमेंट कर दिया, कैश में कर दिया, और बाकी का कहाँ गया, उसके लोन अकाउंट में गया। तो जो कैश में पेमेंट करिए वो भी डाल दो इसको, तो कैश अकाउंट कितना जा रहा है, 50,000 बी को पेमेंट कर दी ना, तो इतना उसमें चले गया, बाकी का क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस, टू बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ पे उतार देना। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना, तो कैलकुलेटर लो। कैलकुलेट कर लेंगे इसमें कितना कितना है, 90,000 और 15,000, तो क्या 1,05,000। इसका देख लेंगे, 60 10 70 70 और 60, 1,30,000, और इसमें कितना हो जाएगा, 30 और 5 35,000। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो, ये 1,05,000, फिर 1,30,000, और इसमें 35,000। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे, 1,05,000 में से 45,000 60,000। ठीक है, 1,30,000 में से 50,000 80,000, और बाकी का जो बचेगा 35,000 में से 15,000, तो आ जाएगा इसका 20,000। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो इसके उसमें डालोगे ना, ये बैलेंस शीट में मत डालना, क्योंकि बी के उसमें तो उसका कैपिटल अकाउंट में भेजना पड़ेगा ना। तो इसको करके क्या डालोगे, टू 20 कैपिटल अकाउंट करके डालोगे, जो भी इसका बैलेंस बचेगा। और यहाँ पे कितना डाल दोगे, कितना बचा था, 1,30,000 में 50,000 80,000 बचा था। ठीक है, अब बस इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे चीजें, क्या क्या है यहाँ पे, पहले एंड लाइन बना लो। यहां से आ जाएगा, पर्टिकुलर ए बी और सी, और यहाँ पे भी पर्टिकुलर ए बी और सी। पर्टिकुलर
ए बी सी पर्टिकुलर ए बी और सी। अब इसमें पर्टिकुलर एबीसी में क्या चीज करोगे, देखो इसमें ये वाला बैलेंस जा सकता है ना तुम्हारा, तो क्या करके डालोगे, बाय बैलेंस बीडी 360 240 120, बाय बैलेंस बीडी 3,60,000 2,40,000 और 1,20,000। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, बस कैपिटल लाने की और ले जाने की एंट्री होती है। ठीक है, कैपिटल वगैरह कुछ लाया नहीं है, बस हो गया। बस क्या करना था, यहां से जो ये 80,000 है ये जाएगा उसमें क्या करके, बाय बाय 20 करंट अकाउंट कितने का आया, 80,000 का आया। ठीक है, यहां पे आप कर दोगे क्या, टू बैलेंस सी डी, किस किस का, ए का और बी का कितना 3,60,000 और सी का कितना 1,20,000। बी का जो जाएगा ना वो उसके 20 लोन अकाउंट में जाएगा। इस तरीके को याद रखना, जब भी हमारे कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंसेस होंगे तो उस टाइम पे ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, 2,80,000 में 2,40,000 में हम कितना जोड़ लेंगे, 80,000 जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,20,000। ठीक है, बस टोटल कर लो इसको, आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना कितना है, 3,60,000 3,20,000 और 1,20,000। चेक कर लेंगे इसको। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आंसर आ रहा था हमारा 30,000 आ रहा था। देखो चेक कर लेंगे, ये आ रहा है देखो 30,000। फिर उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जिसके बैलेंस देखो, बी का जो लोन अकाउंट आ रहा है उसका 3,20,000 आ रहा है, उसके हिसाब से बी के जो लोन अकाउंट में है वो कितना आ रहा है, 3,20,000। फिर उसके बाद करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं हमारे कितने कितने हैं, 60,000 है और 20,000 है, 60,000 और 20,000। करंट अकाउंट के बैलेंसेस देखो 60,000 और 20,000। फिर जो लास्ट बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है 3,60,000 और 1,20,000। किस किसके, ए और सी के। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है 3,60,000 और 1,20,000। ठीक है, ये वाले, बस यही था हमारा क्वेश्चन। क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है क्या, हाँ बनानी है बैलेंस शीट भी। बैलेंस शीट भी बना देते हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट के हिसाब से हम चलेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। देखो सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1,08,000 के, क्रेडिटर्स 1,08,000 के। फिर उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व हमारा बढ़ गया था, जनरल रिजर्व नहीं बचा है, क्या बचा है, कैपिटल अकाउंट्स डालेंगे, कैपिटल्स अकाउंट्स किस किस का, ए का और सी का। कैपिटल अकाउंट ए और सी के बचे थे, कितना कितना 3,60,000 और 1,20,000। दोनों को जोड़ लेंगे 4,80,000। ठीक है, फिर तुम्हारे बैलेंसेस बचेंगे इसमें किसके बचेंगे, इनके करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस बचेंगे, कितना कितना 60,000 और 20,000। करंट अकाउंट्स डालोगे, ठीक है, ए का अलग बी का अलग, 60,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया 80,000। ठीक है, फिर उसके बाद एक लास्ट चीज और डालनी पड़ेगी, क्या डालना पड़ेगा, बी का लोन डालना पड़ेगा जो भी है। तो 20 लोन, मतलब बी का लोन करके डालोगे कितना 3,20,000, 20 लोन 3,20,000।
ये 3,20,000 हो गया। अब ये 3,20,000 के बाद एक चीज और डालनी पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगा? देखो ये आउटस्टैंडिंग बिल करके था ना, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है इसमें, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और दिखानी पड़ेगी हमें। तो ये आउटस्टैंडिंग बिल दिखाएंगे, क्या करके? आउटस्टैंडिंग बिल करके दिखाएंगे। कितना? 15। और कुछ नहीं बचा है, टोटल वगैरह कर लेंगे इसको। कितना है? 1,08,000 प्लस 4,80,000 प्लस 80,000 प्लस 3,20,000 प्लस 15,000 हो गया 10,03,000। 10,03,000 चेक कर लेंगे बैलेंस शीट से। लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में 10,03,000 करके आएगा। आगे बढ़ेंगे, एसेट साइड करेंगे बैलेंस शीट। देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक। देखो पहले से कितने का बैलेंस था? पहले से बैलेंस था हमारे पास 80,000 का, ठीक है। 80,000 का हमारे पास पहले से बैलेंस था। फिर उसके बाद हुआ क्या क्या ये देखना। देखो कई चीज से देखने से पता चलता है, मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से देखने से पता चलेगा। कैपिटल वगैरह कुछ है नहीं, बट हमने कैश दिया था उसको 50,000 का, तो 50,000 का माइनस हो जाएगा कैश। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं हुआ है, तो बस 50,000 का कैश माइनस कर देंगे, ये माइनस में डाल देंगे, और अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास? 30,000 का कैश हो जाएगा। फिर उसके बाद डेटर है हमारे पास। डेटर कितने के? 1,00,000 में से ये 5,000 टोटल हट जाएगा ना, 5% के बने थे डेटर्स। 1,00,000 माइनस 5,000 कितना हो गया? 95,000। फिर स्टॉक है, मशीनरी है। स्टॉक कितने का है? स्टॉक है हमारे पास 90,000 का। स्टॉक डालेंगे 90 के। इसमें से स्टॉक में कुछ फायदा या नुकसान? स्टॉक में कुछ नहीं हुआ है, स्टॉक डायरेक्ट लिख देंगे। कितने का है? 90,000 का है, 90,000 पूरा बाहर आ जाए। फिर उसके बाद मशीनरी है। मशीनरी कितने की है? 2,40,000 की है। 2,40,000 पे मशीनरी पे क्या चीजें हुई थी? ये लॉस हुआ था 12,000 का। 2,40,000 में से मशीनरी का लॉस हटा देंगे। 2,40,000 माइनस 12K, ठीक है, माइनस कर लेंगे। 2,28,000। लास्ट में क्या है हमारे पास? लैंड एंड बिल्डिंग है, दैट इज 5,00,000 की है। और लैंड एंड बिल्डिंग पे 50,000 का फायदा भी हुआ, तो 5,50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग 5,50,000 कर देंगे। इसमें क्या? 5,00,000 प्लस 50,000। अच्छा, एक ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का जो फायदा हुआ था ये डालेंगे। कितने का आ जाएगा? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम करके 10,000 का, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 10,03,000, ठीक है। बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। जो अगली वीडियो आएगी उसमें कुछ नए टाइप के टॉपिक्स होंगे, ठीक है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।